इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार के एपिसोड में चलो चर्चा करते हैं कि बुंदेलखंड में वैक्सीन को लेकर के क्या चल रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पूरे बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों में और कुछ हद तक शहरी इलाकों में भी कोरोना वैक्सीन की अफवाहें हवा में उड़ रही हैं। बुंदेलखंड में जो कहावत है ना कि मुंह से बात निकली और पूरे देश में फैली, वही हाल यहाँ के हैं। और ये जो अफवाह भी है भैया, ये आग में घी डालने का काम कर रही है। ज़्यादातर लोग सिर्फ यही बोल रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने की वजह से लोगों की मौतें हो जाती हैं और लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो भैया हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। और अगर उनको कुछ कहो, जागरूक करने की कोशिश करो, तो भैया इतना उल्टा सीधा सुनने को मिलता है, इतना उल्टा सीधा सुनने को मिलता है कि पूछो ना। अब ये बताइए कि इस तरह की महामारी में जहाँ पर सरकार फ्री में कोरोना की वैक्सीन बांट रही है, लगवा रही है, और इस तरह की अफवाह फैली है पूरे बुंदेलखंड में, आखिर ये सबसे बड़ा सवाल भी है कि सरकार कौन से हथकंडे अपनाएगी इन अफवाहों से लोगों को बचाने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी चिंता की बात ये भी है कि अगर लोग वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे तो कोरोना को हम कैसे हरा पाएंगे। दोस्तों, हमने बांदा जिला और महोबा जिला से वैक्सीन पर रिपोर्टिंग करी है, जहां पर खास तौर पे निकल कर लोगों का गुस्सा सामने आया है। बांदा में तो ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में भी लोगों ने बोला है कि भैया हमको वैक्सीन नहीं लगवाना, हमें कुछ भी नहीं होगा। ये इस तरह की बीमारियां तो सर्दी जुकाम बुखार की हमेशा पहले से ही चली आ रही हैं। तो वहीं अगर मैं महोबा की बात करूं, जहां पर ये हमारे रिपोर्टर के सामने की घटनाएं हैं, आशा कार्यकर्तियों ने गांव में घर घर में जा कर के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक कर रही थी। गांव के लोगों ने उन आशा कार्यकर्तियों को बुरी तरह से मारा पीटा और गाली दिया और गांव से भगा भी दिया। अब बताइए, इस तरह की बुरी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम लगातार लोगों के बीच में कोरोना को लेकर के सही जानकारी पहुंचा रहे हैं। हम खास कंटेंट इसके लिए बना रहे हैं और समाज के बीच में पेश कर रहे हैं। मेरे शो के नीचे आप देखिए, सारे जानकारी के लिंक मैंने शेयर किया है, आप इनको खोल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं फिर से यही बोलूँगी कि अभी तक कोरोना का टीका लगवाने की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं, इसको किसी डॉक्टर ने पुष्टि नहीं किया है। इस अफवाह को लेकर के मैंने बांदा जिला के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मुकेश यादव से जाकर के इंटरव्यू किया कि आखिरकार ये जो अफवाहें बुंदेलखंड में फैली हैं, ये सही हैं या गलत हैं। डॉक्टर ने मेरे साथ बातचीत में अपने इंटरव्यू में बताए हैं कि किसी की अभी तक कोरोना का वैक्सीन लगवाने की वजह से मौतें नहीं हुई हैं। उनके पूरे स्टाफ में सब लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि लोग वैक्सीन लगवाएं, ये उनकी सुरक्षा के लिए है और लोगों की जान बचाने के लिए है। दोस्तों, मैं यही कहूँगी कि आप लोग अफवाहों में ना पड़ें। और हाँ दोस्तों, मैंने कोरोना वैक्सीन का टीका का पहला डोज मैंने 22 मई को लगवा लिया है। और देखिए, मैं तो आपके सामने हूँ, ना तो मुझे बुखार आया है और ना ही मैं मरी हूँ। दोस्तों, हाँ ये ज़रूर है कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने से पहले आपको पूरी तरह से संतुष्ट होकर के जाना है, मतलब दिमाग में किसी भी तरह की टेंशन नहीं पालना है। अफवाह को एकदम अपने दिमाग में पैदा नहीं करना है, ना अफवाहों को सुनना है। आप जब भी टीका लगवाने के लिए जा रहे हैं तो आप भरपेट खाना खा करके जाइए, आप डबल मास्क लगा करके जाइए, आप अपने आप को सैनिटाइज करके जाइए, मतलब अपने हाथों को अच्छे से साफ करके साबुन से, या हो सके तो सैनिटाइजर अपने हाथ में ले करके जाइए और आप खुशी खुशी कोरोना की वैक्सीन को लगवा के आ सकते हैं।
रही बात कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद क्या करना चाहिए, तो पहली बात तो वहाँ पर डॉक्टर खुद में बताते हैं कि किस तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए, लेकिन मैं भी आपको बता देती हूँ क्योंकि मुझे देखिए ये वाला कार्ड भी मिला है और इस कार्ड में भी लिखा है कि जब आप वैक्सीन को लगवा लेते हैं तो उसमें से क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, मतलब क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। इस कार्ड में मुझे लिखा कि इंजेक्शन स्थल पर दर्द या सूजन, मान लो कि यहाँ पर जो वैक्सीन का टीका लगाया जाता है तो दर्द हो सकता है, सूजन हो सकती है। दूसरा है हल्का बुखार आ सकता है, बेचैनी हो सकती है, हरारत हो सकती है और दाने निकल सकते हैं। अब ये देखिए ये बहुत ही कॉमन लक्षण है और ये एक तरह से हम बोलेंगे कि वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट है। अलग अलग जो वैक्सीनें आए हैं सबके अपने अलग अलग साइड इफ़ेक्ट भी हैं और दूसरी बात ये भी है कि हर व्यक्ति का अलग अलग साइड इफ़ेक्ट हुआ। जैसे मान लो मैं अगर अपने बारे में बोलूँ तो जब मैंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है तो ना ही मुझे बुखार आया, ना ही मुझे दर्द हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा मुझे बेचैनी से हो रही थी, उलझन हो रही थी या शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं खुश थी। लेकिन जो डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि जब आप कोरोना की वैक्सीन को लगवा करके आ रहे हैं तब आप भरपेट खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, विटामिन सी से या मल्टीविटामिन से जुड़ा हुआ जो भी खाना खाइए और जितना आप पानी पी सकते हैं पानी दोस्तों खूब पीजिए, नींद भर सोइए, कुछ नहीं होगा, बस आप अफवाहों से बच कर के रहिए। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात है कि जब आप वैक्सीन को लगवा करके आ रहे हैं आप कम से कम 1 हफ्ता बाहर मत निकलिए, लोगों के संपर्क में मत आइए, घूमने टहलने बाजार हाट खेत खलिहान आप कोशिश करिए कहीं पर मत जाइए। बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएंगे और आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए ये वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस बार के एपिसोड में अब मैं इतने तक ही अभी बातचीत करूँगी। अगले बार का जो मेरा ये एपिसोड होगा मैं फिर मिलूँगी आपके सामने कुछ करारी बातों को लेकर के, करारी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और हाँ देखिए, अगर आपको लगता है कि कोरोना से संबंधित कोई भी चीज़ में बातचीत करना है, चर्चा करना है या आप लोगों को जानकारी चाहिए, कोई भी अगर डाउट है दिमाग में, किसी भी तरह के आपके सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप मुझे कमेंट करके बता दिया करिए। और हाँ देखिए, मैं जाते जाते भूल ही रही थी, मैं फिर से यही कहूँगी कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं देख रही हूँ कि इतना विकराल होने के बाद भी भैया फिर से मड़ाई बिना मास्क लगाए घूम रहा है बाजार में। मोटरसाइकिल वाले हैं मास्क तो लगाएं लेकिन दाढ़ी से उनका मास्क लटकत है। आप लोग ऐसे मत करिए, अभी भयानक स्थिति ही है, आप इसको हल्के में मत लीजिए। जब भी आप बाहर निकल रहे हैं आप डबल मास्क लगा करके निकलिए। आप आने के बाद में हाथों को अच्छे से साबुन से धोइए, 2 गज की दूरी बना करके रखिए। तो दोस्तों, इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी कुछ करारी बातों के साथ में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।